शांति। ओम शांति। जिसने जीवन नैया को किनारे लगाया वो है बाबा हमारे प्यारे, डूबती हुई नैया को पार लगाया। संसार की नैया देख रहे हैं कैसे डगमगा रही है, तो बाबा ने हम सब आत्माओं को, हम सब बच्चों को उस नैया से उतार के ईश्वरीय नैया में बिठा दिया। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो स्वयं बाबा ने हम सब का हाथ पकड़ा है, हमारे जीवन की जिम्मेवारी ली है और कुछ जिम्मेवारी हमको फिर दी भी है। हमारे जीवन को बाबा ने महान बना दिया। क्या से क्या बना दिया। हम परिचित हैं सभी अपनी पास्ट लाइफ से भी, कैसे थे और क्या सोचते थे अपने बारे में, और बाबा ने सम्मान जागृत कर दिया। स्वयं भगवान ने सम्मान दिया आकर, हमारे सोए हुए सम्मान को जगाया। तो बाबा कहते तुम बच्चे कौन हो? पूर्वज हो, इस सृष्टि के बड़े ते बड़े हो। साधारण आत्माएं नहीं है, बड़े ते बड़े हैं। तो क्या ऐसा महसूस होता है कि हम सृष्टि के बड़े ते बड़े हैं? जैसे भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी क्या हो? ऊंचे ते ऊंचे हो, बड़े ते बड़े हो। कई दफा बाबा मुरलियों में कहते हैं कि तुम संसार के जो वीआईपी हैं उनसे भी बड़े हो, वीवीवीआईपी हो। जैसे उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, बाबा कहते हैं ऐसे तुम बच्चों का भी एक एक सेकंड बहुत कीमती है। एक सेकंड गवाया तो एक वर्ष गवा दिया, और 5000 सेकंड गवाए तो पूरा काम हो गया। अर्थात समय का महत्व है। ये समय का कितना महत्व है वो बाबा हमको समझाते हैं। बच्चे, संगम युग का समय बड़ा थोड़ा छोटा सा समय है, और कमाई कितनी करनी है? कितनी कमाई करनी है? 84 जन्मों के लिए। तो हमारा जो समय है बहुत कीमती है, वैल्यूएबल टाइम है। इसलिए कहते हैं अगर जो समय को सफल करता है, समय भी उसको सहयोग देता है। अगर समय को बर्बाद करते हैं तो समय बर्बाद नहीं करेगा, हम स्वयं ही अपनी बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। समय तो हमको पाठ पढ़ाता रहता है, सिखाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी गलतियों में, कमजोरियों में अपने अमूल्य टाइम को भूल जाते हैं, अपने जीवन की वैल्यू को भूल जाते हैं। तो बाबा हमें सम्मान देते हैं, जागृत करते हैं कि बच्चे तुम कौन हो? फाउंडेशन हो, इस सृष्टि की फाउंडेशन है हम, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हैं। कोई भी चीज अगर बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत की जाती है। अगर फाउंडेशन कच्ची रहेगी तो छोटा मोटा तूफान आएगा और गिर जाएंगे। ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में बहुत तूफान आते रहते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत है तो वो तूफान हमको गिराएंगे नहीं। और फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है हमारी स्मृति। हमारी स्मृति कितनी शक्तिशाली है, वो हमारा फाउंडेशन है। ये तो हमको याद रहता है कि हम पूर्वज हैं, बड़े ते बड़े हैं, लेकिन उसमें मजबूती चाहिए, उसकी महसूसता चाहिए, उसको हम स्वीकार कर लें कि सचमुच हम फाउंडेशन हैं। जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं मन से, अंतर्मन से, तब तक उस सम्मान में
पावर नहीं आती है, शक्ति नहीं आती है। केवल मन की ऊपरी सतह से वो शब्द लहराते रहेंगे, लेकिन हमारे अंतर मन में वो जाते नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बार बार अपने सोमान में स्थित रहो। जैसी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बनती है। सबसे कीमती होती है हमारी स्थिति। स्थिति बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गंवाने में 1 सेकंड में जा सकती है। अगर स्थिति हमारी मजबूत है तो चाहे निंदा, स्तुति, जय, पराजय कोई कुछ भी कहे तो हमारी स्थिति डगमगाएगी नहीं। तो परिस्थितियां भी हमारे लिए जैसे परिपक्व, हमको पाठ पढ़ाने के लिए हमारा मित्र बन जाएंगी। उनसे हम सीख लेंगे, परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। यज्ञ इतिहास में देखें, जितने भी हमारे यज्ञ के स्तंभ हैं, पूर्वज हैं, दादियां हैं, कितनी परिस्थितियां आई उनको। उस समय तो ज्ञान का इतना स्पष्टीकरण भी नहीं था, लेकिन फिर भी अचल अडोल, एक बल एक भरोसा, वो अडिग विश्वास, उस पर चलते रहे, कायम रहे। जो बाबा ने कह दिया तुम शिव शक्तियां हो, तो दादियों ने वो स्वीकार कर लिया। उन यज्ञ वत्सों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम हैं। तो ये जो ज्ञान है ये केवल सुनने सुनाने तक नहीं है, इसको हमको स्वरूप में लाना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुरली एक बार पढ़ने से बुद्धि में नहीं इतनी जल्दी बैठती। कितनी बार पढ़ना चाहिए? 5-6 बार उस दिन था ना, क्योंकि ये परम पवित्र ज्ञान है। और इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमारा पात्र भी वैसा चाहिए, बुद्धि रूपी पात्र भी वैसा चाहिए। नहीं तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकल जाएगा। ऐसे ब्राह्मण जीवन की यात्रा चलती रहेगी। फिर जो ब्राह्मण जीवन की खुशी होनी चाहिए, जो नशा होना चाहिए, वो नशा फिर कायम नहीं रहता है। संगठन में आएंगे, भट्ठी में आएंगे, तब तक तो अच्छा लगेगा, खुशी रहेगी, 1-2 का संग मिलता है, वाइब्रेशन मिलते हैं, अच्छी अच्छी क्लासेस मिल जाती हैं। लेकिन जब संगठन से अलग हो जाते हैं, परिस्थितियां तो तब आती हैं, भट्ठी तो तब शुरू होती है। तो जहां भी हम रहें, चाहे संगठन में हैं, चाहे घर में रहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, चाहे अकेले हैं, कहीं भी हमारी स्थिति हमारे हाथ में हो। दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल ना हो हमारी स्थिति का, कि किसी ने कुछ बोला और हम फीलिंग में आ गए, किसी ने कुछ बोला और हम अपने सारी स्मृतियों को विस्मृत कर दिया। तो हमें स्वयं को, अपने को शक्तिशाली स्थिति में स्थित रखने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ बड़ा सहज है। पुरुषार्थ हमारा नेचर होना चाहिए। उसके लिए हमको सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना ना पड़े कि हमको अभी ये सोमान में रहना है, अभी सामने वाले ने कुछ बोल दिया। लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय का अभ्यास, लंबे समय का चिंतन, लंबे समय के हमारे संस्कार, वो स्वतः काम करते हैं। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में चलना हमको अकेले ही पड़ता है। साथ में दूसरा कोई हमारे लिए योग नहीं करने वाला है। हम तो संसार को, बाबा कहते तुम संसार को योगदान देने वाले हो। तो हमको अपेक्षा नहीं रखनी है किससे, स्वयं के पांव पर खड़े रहने की ताकत भरनी है। इसलिए बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं। तो आज की मुरली क्या थी? सारा बोल के ऊपर है। व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। कहते हैं मनुष्य 3 बातों से पहचाना जाता है। पहले भी कई दफा बताया था जगदीश भाई जी की क्लासेस में। वो सुनाते थे, मनुष्य गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार से पहचाना जाता है। गुफ्तार अर्थात बोल, गुफ्तगू, उर्दू में कहते हैं गुफ्तगू, बातचीत से। और रफ्तार अर्थात चाल चलन से। और दस्तार अर्थात
दस्तार क्या होता है? खान पान नहीं, दस्तारबंदी कहते हैं ना, पगड़ी अर्थात पहनावे से। तो पुरानी जो क्लासेस सुननी चाहिए दादियों की, पुराने भाइयों की, बहुत ताकत है उनमें, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल वो स्वरूप था उनके जीवन में, इसलिए वो शब्द सीधे दिल में लगते थे, खुद वो उसका स्वरूप थे। तो 3 बातों से पहचाना जाता है। कौन से हैं? गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार। गुफ्तार अर्थात बातचीत से, हमारी वाणी से पता चल जाता है कि कहां से आए हैं ये, है ना, या ये कौन से कुल के हैं, वाणी से पता चलता है। शब्द हमारे कैसे हैं, इसलिए बाबा ने आज बोल के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाया। दूसरा रफ्तार अर्थात हमारी चाल चलन, और तीसरा दस्तार अर्थात हमारा पहनावा। पहनावा ये नहीं है कि हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, सादा जीवन उच्च विचार। तो आज बाबा ने साकार और आकार दोनों बच्चों को देखा है ना, चारों तरफ की आत्माओं को देखा, और उसमें भी कौन सी आत्माएं? जो पूर्वज हैं। पूर्वजों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। घर में जो बड़े होते हैं, अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं, खाली बैठे ही हैं, फिर भी सारे बाकी वाले निश्चिंत रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति घर में बड़ा होता है तो नीचे वाले व्यक्तियों को कोई चिंता नहीं होती है, भले वो पूरा दिन घर में बैठा रहे, लेकिन जब वो घर से चला जाता है तो चिंता होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम बच्चे सारे संसार के पूर्वज हो। तो सारे संसार अगर चिंता करता है, अर्थात अगर हम चिंता करते तो संसार भी चिंता करेगा, अर्थात हमारे वाइब्रेशन सारे संसार पर पड़ रहे हैं। जैसे आज इंटरनेशनल योग में सोमान था ना, क्या सोमान था? मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी हूं। सारे संसार को क्या दे रहे हैं? पवित्रता के वाइब्रेशन। तो ये भगवानुवाच है, किसी मनुष्य के वाक्य नहीं है, केवल ये सोमान का, उसका प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है। जो भी हम विचार करते हैं, जैसी हमारी दृष्टि है, हमारी वृत्ति है, एक एक हमारे संकल्प का, हमारी चाल चलन का, हमारे बोल का, हमारे व्यवहार का सारे संसार पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे बाबा कहते तुम मास्टर बीज रूप हो, जैसा बीज होगा वैसा फल दिखाई देगा। तो हम संसार के मास्टर बीज रूप आत्माएं हैं। अब जो बीज को पानी डालेंगे उसी के आधार पर वृक्ष पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं। उसी तरह से हम सब आत्माएं मास्टर बीज रूप हैं। तो हम स्वयं को कौन से संकल्पों का जल देते हैं, कौन से ज्ञान बिंदुओं का जल देते हैं, वो जल, उसका प्रभाव, उसके वाइब्रेशन, उसकी छाया सारे संसार के लिए छाया का काम करेगी। अगर हमने स्वयं कोई उल्टे सुलटे संकल्प दे दिए, स्वयं में हम ऐसा वैसा कुछ सोच रहे हैं जो मर्यादाओं के विपरीत है, जो ब्राह्मण जीवन के नियमों के खिलाफ है, तो संसार भी वैसे लड़खड़ाएगा। तो सारा काम हमें स्वयं पर करना है, सारा काम हमें अंदर अंदर ही करना है। संसार बाहर नहीं है, संसार तो अंदर ही बसा हुआ है। हम सारे दिन में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सारा अंतर मन में क्या क्या चल रहा है, उसका निरीक्षण करना है, स्वयं ही जांच करनी है। हम साधारण आत्मा नहीं है, स्वीकार करना है हम सृष्टि के फाउंडेशन हैं, सृष्टि के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं। पक्का करना है इसको बिल्कुल। ये नहीं सोचना मैं कि किसी गांव में रहने वाली माता हूं, साधारण हूं, या किसी गांव में रहने वाला भाई हूं। नहीं, जो बाबा ने सम्मान दिया उसको पक्का करना एकदम। जब भी हम मुरली सुनते हैं, बीच बीच में जो टाइम मिलता है या लास्ट में योग में बैठते हैं, जो भी हमको डेली सम्मान मिलता है उसको स्वीकार करना है, मैं ये हूं। जैसे आज स्लोगन में बाबा ने क्या कहा? तुम सच्चे योगी हो। तो सच्चे योगी कौन है? हम हैं।
उसके लिए फिर कर्तव्य क्या बताया, उसका परिभाषा क्या थी उसकी? ये तो ठीक बोला सहज है, हम हैं, लेकिन उसके लिए बाबा ने क्या बताया? हाँ, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करो, कर कमजोरियों को भस्म करने वाले ही सच्चे योगी हैं। अब सच्चे योगी हम हैं ये तो ठीक है, लेकिन पहले उसके पीछे काम भी तो करना पड़ेगा ना। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करना है। मन बुद्धि हमारे हाथ में हो। जैसे ये हाथ है, इसको हम जितना समय चाहें उतना समय इसको बंद रखें या खोलें। उसी तरह से जितना समय हम अपने मन को जो हम संकल्प दे दें, उसी संकल्प में मन स्थित रहे, बुद्धि उसी पर एकाग्र रहे। और इसके लिए बार बार अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड में है और दूसरे सेकंड में कहां होते हैं, तीसरे सेकंड में कहां होते हैं। अटेंशन तो खुद ही रखना पड़ा, क्योंकि माया बाबा के कहते हैं चक्रव्यूह में फंसा देती है। तो एकाग्रता को बढ़ाना है। जब तक हमारी एकाग्रता नहीं है तब तक उतना सार्थक परिणाम हमें मिलता नहीं है। अगर पानी का कुआं खोदना है, हम यहां भी खोद लिया खड्डा, वहां भी खोदा, वहां भी खोदा, वहां भी खोदा, पानी निकलेगा ऐसे एक ही जगह? तो ऐसे एक ही संकल्प पर मास्टरी करनी है। मैं सच्चा योगी हूं, उस पर आगे चिंतन करना है। कैसे? पहले बाबा के महावाक्य, उसके लिए मन बुद्धि को एकाग्र करना है। अब एकाग्र कैसे करना है, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, कैसे एकाग्र करना है? एकाग्र करने की विधि निकालनी है खुद। बाबा ने तो बताया, बहुत सारी विधियां बताई हैं, लेकिन स्वयं भी कुछ काम करना है। कैसे एकाग्र करना है? एकाग्र करने के लिए क्या करना है? मन बुद्धि कैसे एकाग्र करना है? हाँ, एक तो अपने स्वयं के स्वरूप को देखते रहो, और एकाग्र करने का बड़ा सहज तरीका है। अब यहां बैठे हैं, मधुबन में आए हैं आप, तो यहां जितनी भी तस्वीरें लगी है ना 1920 से 1970 तक, ये कितनी तस्वीरें हैं गिनती करने इसके बाद में। फिर देखना है पहली तस्वीर में क्या है, दूसरी तस्वीर में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। तब हिस्ट्री हॉल के वाइब्रेशन व्यर्थ से मुक्त करेंगे। बाबा कहते हैं हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ, अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो पहुंच के करना क्या है? फिर ये सारी हिस्ट्री हमको व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करेगी। अच्छा, फिर यहां से बाहर दादियों की तस्वीरें लगी है, देखो एक से लेकर अंत तक कितनी तस्वीरें लगी हैं? 20 है, 21, 20 है। तो पहले किसकी है? सबसे पहले, उसके बाद राइट, उसके बाद गुलजार दादी, उसके बाद बहुत दिन हमने देखा नहीं, सारे याद थे। तो ऐसे याद करने का मन, क्योंकि जिसको हम देखते हैं वो तस्वीरों के वाइब्रेशन भी हमारे में आएंगे। इन तस्वीरों में त्याग तपस्या का बल भरा हुआ है, वैराग्य है इनमें, संसार की तरफ से इनमें जो ये संसार आत्माएं हैं, वो जो देख रहे छोटे छोटे बच्चियां देख रहे हैं, इन्होंने संसार को ठोकर मार दी है। वो सारे वाइब्रेशन हम पर प्रभाव डालेंगे, तभी व्यर्थ से मुक्त होंगे। ऐसा नहीं कि चक्कर मार दिया, एक सेकंड में यहां पहुंचे, फिर बाबा के कमरे, फिर वहां, वो तो भक्ति मार्ग हो गया। मन यहां डुबा देना है, ज्ञान सागर में डूबे रहो। अर्थात मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें स्वयं ही कुछ ना कुछ विधि निकालनी पड़ेगी। तो ये एकाग्र करने का सबसे सरल तरीका है। अभी हमको ये भूल के फिर से हम याद करेंगे अभी कहां कहां कौन कौन से है ना। बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखते देखते जैसे वो आबू रोड से माउंट आबू आ रहे, देखो पैदल आ रहे हैं, कोई साधन ही नहीं है, सारा सामान सिर पर उठाया हुआ है। कितना त्याग तपस्या, वो साधारणता, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी झलक रही है उनके। ये तस्वीरें बोलती हैं, कितनी खुशी है उनमें। हाँ, सन भी याद कर सकते हैं। और फिर पूछेंगे तुरंत 1965 में क्या था, तो तुरंत जाएंगे सामने बाबा टोली दे रहे हैं उधर, है ना। 1963 में क्या है, बाबा झरने पर ऐसे बैठे हुए है ना, याद करने का। 63 में क्या है, बाबा पत्थर लिख रहे हैं। 50 में क्या है, बाबा बैडमिंटन खोल, 60 में बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये मन बुद्धि को एकाग्र करने का तरीका है। कम से कम हमारे बाहर के जो लौकिक संबंधी हैं वो तो निकलेंगे बाहर, अलौकिक आत्माओं की तपस्या के वाइब्रेशन भरेंगे हमारी बुद्धि में।
इसलिए हमारे लिटरेचर में इतना दादियों की जीवन गाथा की किताबें हैं, ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कहानी जीवन है। अभी एक नई किताब निकली है, बहुत अच्छी किताब है, वो है छोटा नंदीगण, लिटरेचर में मिलती है। दादी गुलजार, छोटा नंदीगण, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है पुरानों के उनके साथ में। तो जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको पढ़ना है ताकि आत्मा उससे अवगत हो जाए। वो तपस्या का जो बल है, वो प्योरिटी की जो वाइब्रेशन है, जो खुशी खुशी सारा सहन किया। आज सारा मुरली सहनशीलता के ऊपर थी ना, तो क्या इनको सहन नहीं करना पड़ रहा? देखो सामने दिख नहीं रहा उसकी उस 1936 के ऊपर, 37 के ऊपर, क्या उनको सहन नहीं करना पड़ा है? धूप में खड़े हैं और सब उनके आगे संबंधी हैं बड़े बड़े, पवित्रता के लिए जैसे सहन कर रहे हैं सब कुछ। कितना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो ये तस्वीरें बोलती हैं, वो सारे वाइब्रेशन तभी तो दादियों में प्रैक्टिकल में अनुभव होते थे। इसलिए हमको स्वयं को बिजी रखने के बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे सामान में टिक जाते हैं। वहां नहीं टिकते तो यज्ञ हिस्ट्री पढ़ो, देखो कितनी जबरदस्त साधारणता है। 1969 में पांडव वंश कैसा था देखो, और आज की डेट में देखो कितना यज्ञ के विस्तार। ये चीजें हमको आधुनिकता की चकाचौंध से मुक्त करेंगी। पुराने टाइम में जो पढ़ाई होती थी, कैसे संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी, आजकल पढ़ाई कितनी महंगी होगी लेकिन संस्कारों की शिक्षा खत्म होगी। ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें भी वही पढ़ाई पढ़नी है, संस्कारों की। अपने संस्कारों पर काम करना है, साधना पर काम करना है। बाबा ने कहा इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन अच्छा बनना है। इच्छा रखेंगे तो मृग तृष्णा के समान वो इच्छाएं आगे आगे भागेंगी, हमको ही भगाएंगी। और इच्छा को छोड़ देंगे तो जो भी प्रैक्टिकल में अनुभव होता है समझना है, उसके प्यार को समझना है। ज्ञान है, कितनी बड़ी परिभाषा है। बाबा कहते तुम बच्चे बाप के बच्चे बन, हमेशा कदम कदम पर सावधानी चाहिए। एक सेकंड में कहां से भी कहां जा सकते हैं अगर हम विस्मृत हुए तो। हाईवे पर जा रहे हैं, अगर थोड़ा से अभी हमने ध्यान हटा दिया गए काम से, उसी तरह ये जीवन भी एक ब्राह्मण जीवन की यात्रा है। एक सेकंड भी अगर हम विस्मृत हो गए तो चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। एक सेकंड का एक संकल्प भी कुछ भी कर सकता है, और संकल्प तो अभी भी आते ही है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा अपवित्रता के संकल्प तो चलते हैं। कितनी जबरदस्त यात्रा है। इसलिए उसका साथ हमेशा बने रहना चाहिए, उसका हमेशा हमको अनुभव करना, एहसास करना है कि वो मेरे बिना रह नहीं सकता है। स्वयं बाबा ने कहा मुझे बच्चों के बिना बेचैनी होती है। तो स्वयं भगवान हमको कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर सेकंड बंधा हुआ हूं, तो फिर हम क्यों ढीले पड़ जाते हैं? कितना बड़ा भाग्य हम सब आत्माओं का कि स्वयं भाग्य विधाता आकाशवाणी कर रहा है सवेरे सवेरे, आओ मेरे बच्चे उठो, लाडले बच्चों, हमेशा मेरे साथ में रहो, मेरी छत्रछाया में रहो, मुझे पुकारो। जब भी तुम्हें कोई विघ्न आता है, मुश्किल आती है, तो दिल से कहो बाबा आ जाओ, आह्वान करना उसका बार बार। तो पुरुषार्थ सहज है, हम उसको मुश्किल कर देते हैं क्योंकि भूल जाते हैं, दूसरी दूसरी बातों में चले जाते हैं। बातें आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बातें आएंगी, लेकिन वो बातें हमारे पर प्रभाव न डालें, क्योंकि हम पीठ नहीं दिखा सकते। समाज में रहना है, घर में रहना है, घर को छोड़ के तो जाएंगे नहीं। घर में 10 लोग रहते हैं, सबके विचार अलग अलग होंगे, सब सुनना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, वो हमारी स्थिति को डगमग ना करे। जो हमारे अंदर संकल्पों की संपदा है, उसका प्रभाव उन आत्माओं के ऊपर पड़े। हम सारे संसार को प्रभावित करने वाले हैं, हम किसी के प्रभाव में आने वाले नहीं है, एक के प्रभाव में रहना है। इसलिए आज का वरदान क्या था? लौकिक को अलौकिकता में परिवर्तन करो, तो क्या होगा? घर घर मंदिर बन जाएगा। ऐसे आकर्षण मूर्तियां हो। तो घर को घर नहीं समझना है, क्या समझना है? मंदिर। समझना नहीं है, उसको बना ही देना है। कोई ऐसे ऊपर से चेंज करने की जरूरत नहीं है।
बाबा ने कहा पवित्रता की खुशबू आनी चाहिए, था ना प्रधान में, घर मंदिर हो जाए। पवित्रता अर्थात स्वच्छता, घर की सफाई होनी चाहिए एकदम। ऐसा नहीं है सामान बिखरा पड़ा है, कोई कपड़े उधर पड़े हैं, कोई कपड़े उधर पड़े हैं, एक सॉक यहाँ पड़ी है, दूसरी सॉक्स वहां पड़ी है, फिर सवेरे ढूंढ रहा है भाई, तो कोई बहन को आवाज दे रहा है, कोई मम्मी को आवाज दे रहा है, कोई पिता को आवाज दे रहा है। जिस चीज का स्थान जहां है वो वहीं होनी चाहिए। अगर वहां नहीं होती है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं, और जैसे बोलेंगे तो दूसरा भी बिजी होता है, उसके मन में भी संकल्प चलेंगे, बोलेंगे आप क्यों नहीं संभालते अपना सामान। बाबा कहते तुम अपने रुमाल को नहीं संभाल सकते तो अपने आप को क्या संभालेंगे। बाबा की मुरली में आया था ना एक बार, रुमाल गुम हो गया तुम्हारी रजाई भी गुम हो जाएगी। फिर ऐसे ओढ़ने वाली रजाई नहीं, स्वर्ग की रजाई गुम हो जाएगी। तो एक एक चीज की कितनी वैल्यू है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, हर चीज एक्यूरेट होनी चाहिए। तो पवित्रता अर्थात स्वच्छता, घर में स्वच्छता है, वहां पवित्रता की खुशबू, वाइब्रेशन, प्योरिटी की वाइब्रेशन भर जाए, जैसे वो घर घर लगे ही ना, जैसे लगे कोई इस मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं, जैसे आकर्षण हो किसी को कि यहां जाने से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे होता ना किसी के साथ बातचीत करना हमको अच्छा लगता है तो हम वहीं जाते हैं, और जो अगर बड़ा कड़क स्वभाव का होता है उसके पास जाना लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तो बाबा कहते तुम तो चैतन्य मूर्तियां हो, देवी देवताएं हो, पूर्वज हो, संसार की सर्व आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हो, इष्ट देव हो, इष्ट देवियां हो। कितने सुमान बाबा देते हैं। तो प्रैक्टिकल में स्वर्ग की अनुभूति वहां नहीं करनी, यहां पर करनी है, घर में करनी है। घर घर स्वर्ग बन जाए, वहां तो जाके हमको पता नहीं होगा कि मैं देवी हूं या देवता हूं। बोलेगा कोई मैं देवी हूं देवता हूं? नहीं, अब भी अनुभव करना है, इसी लाइफ में अनुभव करना है। प्रैक्टिकल में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव अब भी करना है। अगर वो हमने अनुभव कर लिया तो फिर बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे ही सहन करना पड़ता है, मुझे सुनना पड़ता है। तो बाबा कहते माया के चक्कर भी उसे बचो। माया बड़ी रंग अलग अलग रूप से आती है। अगर जाने अनजाने कोई भी समय व्यस्त में चला जाता है, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है उसके ऊपर। इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए, क्योंकि थोड़े से समय में हमको क्या करना है, विश्व के राज्य अधिकारी बनना है। बाबा ने कहा विश्व के तख्त पर तो सभी बैठ भी नहीं सकते, थोड़ी सी आत्माएं बैठेंगी, लेकिन रॉयल फैमिली में आने के लिए पूरे चांस हैं। और उसके लिए फिर प्रैक्टिकल में धारणा भी बताई, कौन आ सकता है विश्व के राज्य तख्त पर, उनके साथ वाली रॉयल फैमिली में आत्माएं जो सदा जब से जन्म लिया है अंत तक। कितनी बड़ी परिभाषा है। तो बाबा एक सेकंड में हम सबको फेल कर देता है। जब से जन्म लिया, संकल्प स्वपन तक भी अपवित्रता को टच ना किया हो। कितनी बड़ी परिभाषा है। लेकिन ये सुन के हमको फंक नहीं हो जाना है। ये सुन के हमको ऐसा नहीं कि अपने अंदर गिल्ट कॉन्शियस भर लेनी है, क्योंकि जन्म हमने के संस्कार हैं। एक बार अंदर हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है, तूफान आएंगे लेकिन हार नहीं खानी है, उसमें डट के चलते रहना है। परीक्षाएं तो आएंगी आएंगी, ऐसा नहीं कि बिना परीक्षा दिए हम आगे चले जाएंगे। तो और दूसरी कौन सी बात बताई, एक तो आदि से अंत तक पवित्रता, और दूसरी बात चारों सब्जेक्ट में नंबर 1, पास विद ऑनर। तो अब 4 सब्जेक्ट तो हमारे हाथ में ना, कम से कम ज्ञान योग धारणा, उसमें हम पारंगत हो सकते हैं, उसमें हम परिपक्व हो सकते हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान के हम स्वरूप बन जाएं, योग में परिपक्व हो जाएं। योग में बैठे हैं तो खाली योग के बारे में ही चिंतन चले, दूसरा कुछ नहीं। सेवा कर रहे हैं तो सेवा में पूरी तन्मयता के साथ वो सारी स्मृतियां हमको रहनी चाहिए जो सेवा के लिए बाबा ने कहा, मैं कर्ण करावनहार हूं, बाबा मुझसे करवा रहा है, मैं निमित्त हूं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया है। उसने मेरे भाग्य को निर्माण करने के लिए ऑफर दी है हमको, ये लॉटरी दी है। ये साधारण सेवा नहीं है। भगवान के यज्ञ में सेवा करना को कम बात है क्या? संसार में करोड़ों आत्माएं हैं,
लेकिन ज्ञान कितनों को मिला? मिला भी बहुतों को, लेकिन समझ कितने में आया? कितनों को आया? समझा भी बहुतों ने होगा, लेकिन सेवा में कितने आए? अच्छा, सेवा में बहुत आए, लेकिन उसका स्वरूप बनकर कौन कर रहे हैं? नंबर मिलेंगे धारणा के आधार पर, केवल ज्ञान के आधार पर नहीं। धारणा कितने हमारे कर्मों में परिलक्षित होती है, कितना वो प्रैक्टिकल में दिखाई देती है। तो रॉयल फैमिली बाबा कहते हैं इसलिए नंबरवार बन जाते हैं उसमें। तो चारों सब्जेक्ट में देखना है कौन से, उसके लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो हमारी सामान्य दिनचर्या है, जैसे सवेरे मुरली सुनते हैं तो मुरली कोई हमको पूरा एकाग्र करना है, उसमें भी बहुत माया आने के चांस रहते हैं मुरली में, क्योंकि सवेरे अमृत बेले उठे होते हैं तो नींद आने का पूरा चांस रहता है। ये नहीं हम कह सकते कि नींद नहीं आएगी, हर एक को आती है, स्वीकार करना उसको भी, लेकिन उसको जीतने का तरीका सीखना है। उस मुरली को उसी तरीके से नहीं सुनना जो हम हर बार सुनते जा रहे हैं, अलग तरीके से सुनो। उसमें लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आज की मुरली में है तो उसमें देखिए कौन कौन से सोमान हैं, फोकस उसमें रहे। या आज की मुरली में कौन से बाबा ने इंग्लिश के शब्द कहे, खाली उस पर फोकस रहे। या आज का जो वरदान है मुझे सारी तरह पूरा याद कर लेना है, तो उसको मुरली में पूरा लिखो, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे का सारा याद करना है। और सारे दिन में दूसरी मुरली का कोई पॉइंट नहीं याद करना, केवल वरदान का फोकस करना है और बार बार उसको दोहराते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। वो वरदान हमारी रगों में समा जाएगा। अगर हम इतना भी पुरुषार्थ कर लें सारे दिन में केवल वरदान को बुद्धि में घुमाते रहें, तो हमारी बुद्धि की सफाई हो जाएगी, स्वच्छता हो जाएगी। वो बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। क्योंकि ज्ञान क्या है? ये कहां से आ रहा है? पवित्रता के सागर से अवतरित हो रहा है। वो बुद्धि को स्वच्छ कर देगा सारा वरदान। हमारी वो बुद्धि जो है वो वरदानी मूर्त बन जाएगी। मन बुद्धि में वरदान अपने आप ही ऊपर से टपकने लगेंगे, अवतरित होने लगेंगे। धीरे धीरे बुद्धि सोने का पात्र बनेगी, ज्ञान धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो थोड़ा सा भी अटेंशन रखना है हमको। स्लोगन है, स्लोगन को पक्का कर लो, उस पर फिर चिंतन करो। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म करने वाले ही सच्चे योगी हैं। तो ये तो बर्दाश्त स्लोगन हो गया। अब इसके अंदर देखना मेरे में कौन कौन सी कमजोरियां हैं, या मैं मन बुद्धि को कैसे एकाग्र करना है। जैसे एक तो एक तरीका बता दिया, और तरीके बहुत हैं। जैसे मधुबन में कितने स्लोगन लगे हुए हैं, देखो डाइनिंग हॉल में कौन सा स्लोगन लगा है, या वहां कौन कौन सी तस्वीरें लगी हैं वो सारा देखो, या शांति स्तंभ के ऊपर कौन सी बातें लिखी हैं सारा याद करो। मन एकाग्र बड़ा आसानी से हो जाता है, मुश्किल नहीं है वो। या यहाँ कितने सोफे लगे हैं यही याद करो, इतना कितनी खिड़कियां यही याद करो, ये पूर्वज कितने, उसमें किस किस कितने पूर्वज हैं वो याद करो। तो मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी है। तो माया के चक्कर भी उसे हमको मुक्त रहना है, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है। बाबा कहते हैं माया बड़े रायल रूप से आती है। कैसे आती है? छोटियां क्या कहती हैं कि हमको बहुत सहन करना पड़ता है, और बड़े क्या कहते हैं हमको बहुत सुनना पड़ता है, मरना है, हमको ही मरना है। संसार में तो कहते हैं मरने से स्वर्ग गया, लेकिन वो जाते तो है नहीं। लेकिन तुम बच्चों को स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलता है। अब स्वर्ग का अधिकार मिले ना मिले उसकी भी इच्छा नहीं रखनी है। अभी का जीवन हमको श्रेष्ठ बनाना है। हम कई बार हमारे मन में अधिकतर एक मंशा अपेक्षा बनी रहती है कि हमको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। छोड़ दो स्वर्ग को, अभी के जीवन को स्वर्ग बनाओ। ये स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी उत्तम है ये जीवन। अनुभव तो अब करना है ना। तो बाबा ने कहा मरना नहीं है तो स्वर्ग में जाना है। और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो जान थोड़ी निकाल दी उसने, क्या फर्क पड़ता है? घर में माँ कितना सहन करती है, बच्चा पूरी रात चिल्लाता रहता है, माँ कितना सहन करती है। घर में बुजुर्ग लोग होते कितना सहन करते हैं। तो हम बाबा कहते तुम संसार के बड़े ते बड़े बुजुर्ग हो, पूर्वज हो। तो किसी ने अगर कुछ कह भी दिया, अगर कोई रॉन्ग है मान भी ले जाए तो ठीक है, बाबा कहते हैं उसको भी वहां उस परिस्थिति के अनुसार अपने को मोल्ड करना है, रियल गोल्ड बनना है। क्योंकि हमेशा जो अगर रॉन्ग है तो वो हमेशा रॉन्ग नहीं रहेगा। हो सकता है उसमें ऊपर बेचारे के ऊपर ग्रहचारी है, वो भी बदल जाएगा। अगर हमारी शुभ भावना शुभ कामना है तो
अगर हम ये सोचते हैं कि रोज गलतियां ही करता रहता है, जैसे हम उसको नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, श्रापित कर रहे हैं। जैसे उसको किसी की गलतियां हमको दिखाई दे रही हैं, उन गलतियों को बाबा ने क्या कहा? 3 बातें। 3 बातें कौन कौन सी बताई? समाना, मिटाना और किनारा करना। अगर किसी में कोई गलती है, ठीक है, दिखाई दे रही, उसको संभालो, विस्तार नहीं करो, उसको जगह जगह फैलाओ नहीं। अगर हम गलतियों को फैलाते हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को श्रापित कर रहे हैं। दूसरे को श्रापित तो दूर, अपने अंदर हम नेगेटिव ऊर्जा भरते जा रहे हैं। अपने भाग्य पर हम लकीर लगा रहे हैं, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समान है हर चीज को, बुराइयां दिखाई देंगी। बाबा ने कहा ना पिछले संडे की मुरली में, बड़ों को भी कहीं ना कहीं चुप रहना पड़ता है। सीखना है हमको ये, कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, कहां समाना है, कहां मिटाना है, कहां किनारा करना है। ये सब कला चाहिए सीखने की। ब्राह्मण जीवन की, जीवन जीने की कला है। या तो हमारे में उतना सामर्थ्य है कि सामने वाले की बात को, कमजोरी को वहीं भस्म कर दें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो उसको संभालो, उसका विस्तार नहीं करो। पिछले संडे की मुरली में था ना, बाबा ने कहा 2 खड़े हैं तो होंगे खड़े, आपस में बातचीत कर रहे, फिर उसके दूसरा बोलेगा नहीं ये तो बड़े अच्छे थे से खड़े थे, ये तो ये बात कर रहे थे। अरे बात कुछ भी कर रहे होंगे, कुछ सेवा की बात कर रहे होंगे, लेकिन अनुमान की बीमारी लग जाती है। वो बीमारी के जन्म से हमको ही प्रभावित करेंगे, दूसरों को प्रभावित नहीं करेंगे। तो स्वयं के ऊपर सारा ध्यान रखना है। बाबा ने कहा कौन क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या जाता है, मैं देख रहा हूं ना उसको। हमको भगवान से बड़े थोड़े नहीं है, वो सब देख रहा है। उसके हाथ में सबके जीवन की डोर है। हमें स्वयं के जीवन को देखना है और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और वो शुभ भावना, शुभकामना तभी होगी जब हम स्वयं के ऊपर रहम दिल बनकर शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर बेरहमी करते रहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं। पिछले संडे के मूल्य में था ना, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन। चलना हमको श्रीमत पर है, लेकिन परमत पर चल रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, बस उसी को हमने सच मान लिया। देखा है नहीं हमने, लेकिन बोल दिया और हमने सच मान लिया। हमारी भावनाएं भी उस व्यक्ति के प्रति जैसे उसने खराब कर दी। कितना बड़ा पाप है ये। जब तक हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं किसी को, तो हम कैसे किसी की बात मान लें? अच्छा चलो देख भी लिया तो हमारा क्या फर्ज बनता है, उसको और गिरा दें? एक तो बेचारा वैसे गिर गया और ऊपर से हम और ठोकर मार दें उसको, और हम कहें मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। कहां सुमान काम करेगा वो? तो ये प्रैक्टिकल में सारा ज्ञान है। ये दिखेंगी बुराइयां इसमें या इसमें दिखाई देंगी, लेकिन सबको प्योरिटी के वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन वो तभी दे सकते हैं जब हमारे पास वो स्टॉक होगा तो। और वो तब होगा जब लंबे समय से हमने अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ है, योग बल हमारे में जमा है, ज्ञान का बल है, धारणाओं में मजबूती है, सेवाओं का बल हमारे अंदर में है, वो दुआएं अर्जित की हैं, तो समय पर सबके प्रति वो शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन काम करेंगे। नहीं तो वो माया की दुकान में हम चक्कर लगाते रहेंगे, स्वयं ही माया बन जाएंगे सबके लिए। फिर अंत में बोलेंगे हमने कमाई तो बड़ी की, लेकिन देखेंगे स्टॉक तो खाली है, सारा है ही कोई, सारा लीकेज ही हो गया। सारे दिन में कितना लीकेज होता होगा? मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, मुख से क्या निकल रहा है? बाबा ने कहा तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए? वरदानी बोल होने चाहिए, सुखदायी बोल होने चाहिए, उमंग उत्साह देने वाले बोल होने चाहिए, किसी के दुख को दूर करने वाले होने चाहिए, समस्याओं का समाधान करने वाले होने चाहिए। अपने बोल की वैल्यू को समझो। बाबा ने कहा नहीं तो गले में स्लोगन डाल दो। कौन सा? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अगर जोर से भी बोलते हैं तो बाबा ने क्या कहा? अगर कोई वहां से गुजरता है तो वो क्या समझते हैं? आपस में झगड़ रहे हैं। फिर बोले हमारी आवाज ही बड़ी है। बाबा ने कहा माया जीत बन सकते हो, आवाज जीत नहीं बन सकते। कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझने की हैं। यहां भी अगर हम बाबा के कमरे के आसपास से जा रहे हैं तो जोर जोर से बात कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, अंदर योग चल रहा है। अगर किसी के ध्यान को हम आकर्षित कर रहे हैं
ये भी एक पाप है, सूक्ष्म पाप है। वो वीडियो कॉल चलती रहती है, वहीं से जोर जोर से माते हैं, भाई भी होते हैं, भले घर में दिखा रहे हैं लेकिन बातें भी साथ में कर रहे हैं। दिखाने की जरूरत क्या है? अर्थात हमारी बुद्धि घर में है। अभी घर को छोड़ के बड़ी मुश्किल से सेवा करने के लिए आए और फिर भी बुद्धि वही है। घर जाएंगे तो मधुबन को याद करेंगे, मधुबन में आएंगे तो घर को याद करेंगे। यह है माया का प्रभाव। यहां आए तो यहीं का सीखना है, मधुबन की एनर्जी भर के जानी है। जिस काम के लिए आए वो ही काम करना है, घर की बातें घर में रहेगी। नहीं तो फिर घर जाके फिर हमारी देखेंगे मधुबन में तो गए थे लेकिन परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं। घर वाले महसूस करेंगे कि मधुबन में गए थे लेकिन कुछ तो विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां रहते भी हम घर की बातें कर रहे हैं। सारी एनर्जी वो लौकिकता की बढ़ती जा रही है। यहां है तो यहीं भरना है। अगर यहां रहते घर वाले याद आते हैं तो उनको भी जैसे इमर्ज करके बाबा के कमरे में बैठा दो। बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत पूछने की, टिंकू ने सब्जी खाई, रोटी खाई, अभी वो पोता कहाँ है, दोतरी कहाँ है? किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा मोह है। तो बाबा ने कहा नष्टो मोह बनो तब प्रीत हो जुटेगी। कल की मुरली में आने वाली नष्टो मोह बनना है। पहले तो हमने खुद को मोह की जंजीरों में बांध के रखा हुआ है। इतना बड़ा सौभाग्य मिला है मधुबन में, तो माया जीत बनना है। तो माया जीत बनने के लिए क्या करना है? अपने आप को बिजी रखना है, मन बुद्धि को एकाग्र करना है, अपने बोल की वैल्यू समझो। बाबा ने कहा सहन करना तो खुशी खुशी करो, घबराओ मत सहन करने में। जितना सहन करेंगे उतना शहनशाह बनेंगे। और सहन करने की आज्ञा किसने दी है? स्वयं बाप ने आज्ञा दी है। तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जहां हमने सहन कर लिया और सामने वाले ने वो पाठ पढ़ लेगा भाई कि ये सहन कर सकते तो हम क्यों नहीं सहन कर सकते। वो सहनशीलता का पाठ सबके लिए जैसे प्रेरणादायी बन जाएगा। कितना सहन किया दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया। हमारी सहनशीलता है क्या? अभी तो कुछ है ही नहीं है। वो सब कुछ तो प्रैक्टिकल में दिख रहा है, बना बनाया। ज्ञान का इतना स्पष्टीकरण है, सब संसाधन मौजूद हैं, केवल साधना पर ध्यान देना है। अभी वर्तमान समय साधना की संसार को जरूरत है और उस साधना में स्वयं को पारंगत बनाना है, परिपक्व बनाना है। छोटे छोटे योग के प्रयोग करने हैं, 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के। लंबा टारगेट रखते हैं तो मन पहले से भारी हो जाता है। छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। अमृत वेले बाबा ने कहा काम चलाओ नहीं काम करना है। नहीं तो पूजा भी फिर काम चलाओ होगी। वो ऐसे ऐसे छिड़के देंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हमको पता चलेगा उसका? अभी सबका दिल जीतना है। तो जितना भी हम समय बैठते हैं काम चलाओ, अर्थात हम 2 से 5 बैठे हैं लेकिन उसमें कोई इतनी ताकत भरी नहीं योग में। नींद भी खराब की और योग भी ठीक नहीं हुआ। जब भी उठते हैं हम सवेरे अमृत वेले जो नियम बना हुआ है, कम से कम पहले उसको 3:30 से 4:45 वो परिपक्व करना है। 2 बजे भी उठ सकते हैं लेकिन उसके लिए ज्ञान बहुत चाहिए बुद्धि में, उसके लिए व्यर्थ से मुक्त चाहिए। तो आत्मा उतना टाइम योग का रस का अनुभव कर सकती है। नहीं तो वो केवल टाइम का रहेगा कि मैंने 3 घंटा योग किया, लेकिन ताकत कितनी रही उसमें? शक्ति होनी चाहिए उसमें, पावर होनी चाहिए। पौना घंटा 1 घंटा बैठे तो शेर की तरह आंखें खुली होनी चाहिए। उसके लिए रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ। 10 से 3 5 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं है 5 घंटे। हाँ 5 घंटे नींद होनी चाहिए उसमें। नहीं कि अभी मन बुद्धि उधर जा रहा है उधर जा रहा है, 2 घंटे ऐसे निकल गए। अर्थात सारे दिन में हमने अटेंशन नहीं रखा, परिस्थितियों को बुद्धि में घुमा रहे हैं। स्थिति के बारे में चिंतन नहीं किया, परिस्थितियों को बुद्धि में घुमा रहे हैं। उसने ऐसे किया, उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। अपनी स्वस्थिति पर ध्यान देना। स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थितियां अपने आप ही दब जाएंगी। स्वस्थिति हलचल में है, परिस्थितियां हमको हलचल में ले आएंगी। इसलिए सारे दिन में स्वस्थिति पर ध्यान देना है। तो अमृत वेला भी हमारा शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। और बाबा ने कहा सारे दिन का फाउंडेशन क्या है? अमृत वेला है। अमृत वेला पावरफुल कर लिया तो सारा दिन निर्विघ्न रहेगा। अमृत वेला लड़खड़ाता है, सारे दिन हमारा लड़खड़ाता रहेगा। लेकिन अमृत वेले के लिए भी पहले तैयारी चाहिए कि हमको पौना घंटा करना क्या है, या 1.5 घंटा 1 घंटा 1.25 घंटा बैठे तो करना क्या है।
पहले से संकल्प रखो बुद्धि में। जैसे आज के शाम के टाइम में इंटरनेशनल योग में था, मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। सिंपल है, बस उसी को सोमान में देख लो, मैं पतित पावनी आत्मा जैसे यहां जगमगा रही हूं। यहां से प्योरिटी के वाइब्रेशन बहुत फोर्स से, बहुत तीव्र गति से सारे संसार में फैल रहे हैं। संसार के अंतिम शोर तक पहुंच रहे हैं। वो संसार की हर आत्मा के मन मस्तिष्क में वो प्योरिटी के वाइब्रेशन जा रहे हैं। प्रकृति के कण कण में वो समा रहे हैं, पानी के कतरे कतरे में समा रहे हैं, हवा के झोंके में समा रहे हैं, अग्नि में समा रहे हैं। लंबा विस्तार करना उसका, वो केवल एक ही संकल्प लेंगे, मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। आगे उसका विस्तार करना है, क्योंकि एक ही निवाला देंगे तो पेट इतना जल्दी थोड़ा भरेगा, ज्यादा खाना पड़ेगा ना। तो अच्छे अच्छे संकल्प देने आत्मा को, आत्मा उसमें भरपूर होगी, चार्ज होगी, शक्ति आएगी, उसमें पावर आएगी और योग का रस अनुभव होगा फिर। और वो चिंतन करने की आदत पड़ जाएगी, फिर मन बुद्धि भटकेगा ही नहीं। जितना चिंतन हमारा श्रेष्ठ है, मन बुद्धि उतना एकाग्र रहेगा। इसलिए जब भी हम योग में बैठते हैं तो योग कैसे होना चाहिए? बाबा ने कहा ज्ञान युक्त योग होना चाहिए। एक और बाबा ने कहा, मजाक की बात कही थी, मजाक करना है, ज्ञान युक्त योग युक्त, कटाक्ष वाला नहीं होना चाहिए किसी को भी। फिर बोले मैं तो मजाक में बोल दिया वो, और उसकी हमने सारी स्थिति खराब कर दी। मजाक तो करना ही है, मजाक तो हमारे ब्रह्मा बाबा भी करते थे, है ना। ब्रह्मा बाबा एक बार शांतावन अजमेर वाले सुनाते हैं, वो आए ट्रेन में तो बहुत उनके कपड़े वगैरह मैले हो गए, तो स्नान करना था। तो उन्होंने बाबा को बोला, बाबा मेरे पास साबुन नहीं है स्नान करने के लिए। तो बाबा ने बोला दादी को, लच्छू दादी को, लच्छू इधर आओ, और जो मैंने साबुन बना के रखा ना वो शांता बहन को दे दो। तो दादी वो साबुन लेके आ गए और वो दे दिया शांता बहन जी को। तो शांता बहन स्नान करने गए तो वो साबुन को लगा रहे हैं, उसकी झाग ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो बाद में बोला बाबा इसकी तो झाग ही नहीं आ रही है। तो लच्छू दादी ने बताया तो लकड़ी का साबुन बनाया बाबा ने क्योंकि गंभीरता और रमणीकता दोनों चाहिए। तो मजाक हमारा ज्ञान युक्त युक्त। एक बार क्या हुआ, चक्रधारी दीदी सुनाते हैं, यहाँ बाबा खड़े थे दरवाजे के ऊपर और वो पलम नाशपाती होती है ना, वो खा रहे थे इधर से, और वो एक ही फल था। अब उधर से आगे चक्रधारी दीदी, तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा बच्ची मैं इधर से खा रहा हूं, तुम इधर से खाओ। तो अपनेपन का मजाक होना चाहिए, अर्थात अपनापन फीलिंग हो उसमें, कटाक्ष वाला नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं होना चाहिए, किसी को स्थिति को गिराने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बाबा की अनेक बातें हैं। तो हमें क्या बनाना है? घर को मंदिर बनाना है। बोल हमारे वैल्यूएबल हैं, न पे तुले बोल है, सत्य वचन हमारा बोल, किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं बने। सहन करना, खुशी खुशी सहन करना है। पूर्वज पूज्य आत्मा, काम चलाओ योग नहीं करना है। हर कर्म की पूजा, जैसे बाबा ने कहा दातुन की भी होती है, हर कर्म की पूजा होती है। वो प्रैक्टिकल संसार में मंदिर में देखते हैं हम, तो हमारा हर कर्म चरित्र से भरा हुआ हो, श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाए हम। दूसरे के चरित्र को सुधारने के लिए प्रेरणादायी हमारे कर्म हो। हमारा बोलना, उठना, सोचना, है ना। पीछे एक संत आए थे तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के प्रति कितना अच्छा कोटेशन दिया कि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में यहाँ का इनका उठना, बोलना, चलना जैसे पवित्रता से भरा हुआ है। यहाँ जैसे पवित्रता की खुशबू आती है। कितना बड़ा माना एक दे के गए, परिणाम दे के गए वो। तो ऐसे हमारा चलता फिरता जीवन होना चाहिए। अपने जीवन के महत्व को समझना है। हम साधारण आत्मा नहीं है, संसार की आधार मूर्त आत्माएं हैं। एक एक संकल्प का वाइब्रेशन सारे संसार को प्रभावित करा है। तो हमें अच्छे संकल्पों में अपने मन को रमण करते हुए बिजी रखना है और सारा दिन वाइब्रेशन संसार को पवित्रता के देते रहना है। ओम शांति।